श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप सब? आप सभी लोग हर बार की तरह जय श्री कृष्ण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य कमेंट बॉक्स में टाइप जरूर करें। 26 नवंबर मार्गशीर्ष माह अर्थात अगहन मास, उत्पन्ना एकादशी। जब जब एकादशी की पवित्र पावन तिथि आती है तब तब हम आप सभी लोगों तक पूज्य गुरुदेव के द्वारा बताए गए उपाय को आपको सरल आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं, ताकि आप भी उन उपायों को करके प्रभु महादेव की कृपा के साथ साथ भगवान श्री हरि नारायण की कृपा अवश्य प्राप्त करें। और आपको पता हो, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत है एकादशी व्रत। और जब एकादशी की तिथि आती है तब आप सभी को यदि अपने जीवन में सुख, धन, वैभव की प्राप्ति करानी है तो इस विशेष उपाय को जरूर करें। उत्पन्ना श्वधा उपाय, बेलपत्र और गंगा जल वाला 7 बेलपत्र से करना है। निश्चितः यह उपाय एकादशी की इस पवित्र पावन तिथि पर पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद द्वारा बताया गया था, इसलिए एकादशी की तिथि पर इस विशेष उपाय को सभी भक्तों को अवश्य करना चाहिए, समस्त भगवतजनों को। आइए जानते हैं कौन से उपाय है, कब करना है, और विशेष रूप से आपको यह भी बता दें, उत्पन्ना एकादशी के दिन चौमुखी दीप आप जरूर लगाएं। इसलिए आप सभी लोग बड़े ही प्रसन्नचित भाव से वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को संपूर्णतः अवश्य देखकर समझकर उपाय को अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल। देखिए, एकादशी की तिथि पर सर्वप्रथम आप सभी लोग नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे के लमसम आप उठें। उठने के बाद आपको स्नान आदि करके घर के मंदिर में दीप जरूर प्रज्वलित करना है। दीप प्रज्वलित करने के बाद भगवान की पूजा करें, फिर आरती करें, फिर बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आप एकादशी के महात्म्य की कथा को अवश्य सुनें, क्योंकि एकादशी के दिन यदि एकादशी के महात्म्य को यदि सुन लिया जाए तो संपूर्ण पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसलिए इस कथा को अवश्य सुनना। एकादशी की उत्पत्ति की कथा है तो बड़े ही प्रसन्नचित भाव से आप अवश्य सुने। फिर आप नित्य प्रभु महादेव के मंदिर तो अवश्य जाते होंगे, क्योंकि जब से पूज्य गुरुदेव का सानिध्य मिला है तो आप सभी लोग जरूर जाते होंगे। आप जब भी प्रभु महादेव के मंदिर जाएं तब आप सभी को इस प्रकार से एक पात्र लेना है, उसमें आपको 7 बेलपत्री डालना है। कितनी? 7 बेलपत्री। 7 बेलपत्री। अब कहोगे कि पहले तो बताया गया है कि एकादशी के दिन बेलपत्र तोड़ने की मनाही है, तो आप क्यों कह रहे हैं बेलपत्र हम कहाँ से लावें? देखिए, बेलपत्र के लिए आपको प्रभु महादेव के मंदिर जाएंगे तो वहाँ पर आपको जो है बेलपत्री मिलेगी, उसे धुलकर आप पुनः प्रभु को समर्पित कर दें। फिर आपको 7 बेलपत्री, उसमें गंगा का जल डालना है। क्या? गंगा का जल। अब बहुत सी मेरे भाई बहन कहेंगे, माताएं कहेंगी कि गंगा जल कहाँ से प्राप्त करें? आपके पास थोड़ा ही हो, आधी चम्मच से आधी चम्मच ही हो, आप गंगा का जल इसमें डाल लें। डालने के बाद इस प्रकार से गंगा का जल आप डाल दें। डालने के बाद उस जल को लेकर, उस पात्र को लेकर पहुंच जाना है प्रभु महादेव के मंदिर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए। जिस भी प्रकार से आप पूजन करते आ रहे हैं उसी प्रकार से आपको पूजन करना है। फिर उसके बाद जो जो चीज़ें आप समर्पित करने के लिए लाए हैं, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी आपके पास प्रभु महादेव का दिया हुआ है उसे आप समर्पित कर दें। फिर उसके बाद आप सर्वप्रथम जब वहां पहुंचेंगे तो आपको भगवान नंदी प्रभु के सन्मुख ही विराजमान दिखाई देंगे। आपको नंदी के उठे हुए पांव पर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, नंदी के उठे हुए पांव पर आपको गंगा का जल समर्पित करना है। क्या? गंगा का जल आपको गंगा जल आपको समर्पित कर देना है नंदी के उठे हुए पांव। आपको बेलपत्र यहाँ नहीं समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करें प्रभु महादेव से, और भगवान नंदी से प्रार्थना करें कि हमारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। फिर उसके बाद उसको लेकर आप प्रभु महादेव के मंदिर जाएं।
मंदिर में प्रभु महादेव विराजमान होंगे। परंतु बहुत सी माताएं यहाँ कहेंगी इस उपाय को करने से क्या लाभ होगा। इस उपाय को करने से आपके घर के सदस्य किसी गलत मार्ग में चले गए हैं, मांस मदिरा जुए व्यसन आदि में चले गए हैं, गलत संगति में चले गए हैं, गलत बुरी आदतों में फंस चुके हैं। तो उसके लिए आप अपने बच्चों के निमित्त एक बार इस उपाय का प्रैक्टिकल जरूर करें। निश्चित है यदि आपने विश्वास पूर्वक दृढ़ता पूर्वक किया तो अगली आने वाली एकादशी तक आपको जरूर से जरूर लाभ देखने को मिलेगा। परंतु आपका विश्वास भी दृढ़ होना चाहिए करते वक्त। फिर उसके बाद जो 7 बेलपत्र है उसे आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नमः शिवाय कहते हुए एक एक बेलपत्र को आपको समर्पित करते जाना है। निश्चित है बेलपत्री समर्पित करने के बाद झोली पसार कर आपको प्रभु महादेव से प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है उसे आप कह दें। कहने के बाद आप प्रभु से प्रार्थना करें। निश्चित है इस विशेष उपाय को करने से आपके जीवन में आनंद की अनुभूति जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में आप सभी को इस उत्पन्ना एकादशी के महापर्व पर आपको एक चौमुखी दीपक, आटे का घी, इसमें तेल नहीं डालना है, इसमें गौ माता का शुद्ध देशी घी डालकर एक दीपक आपको अवश्य प्रज्वलित करना है। क्योंकि उत्पन्ना एकादशी है, इसी एकादशी से माता एकादशी के व्रत का और माता एकादशी के प्रादुर्भाव का जो है माँ प्रागट्य महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। माँ के प्रादुर्भाव का दिवस भी है। इसलिए आप एक चौमुखी दीपक अवश्य जलाएं और तुलसी माँ का पूजन विशेष रूप से इस दिन अवश्य करने से लाभ होगा। इस जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में जब एकादशी की तिथि आवे तो आप सभी को एक पात्र जल लेकर आप जाएं तो श्रद्धा उत्पन्ना श्रद्धा उपाय आप जरूर करें। आपको 3 बार जल लेकर जाएं, 3 बार बोलना है श्रद्धा श्रद्धा श्रद्धा। 3 बार आपको बोलना है श्रद्धा श्रद्धा। जल समर्पित करते हुए, प्रार्थना करते हुए आप समर्पित करें। क्योंकि यह जल जब श्रद्धा कहते हुए हम चीज़ें समर्पित करते हैं तो वह भाग, उसका अंश हमारे पितरों तक जाता है। इसलिए स्वधा 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 जरूर कहते हुए जब एकादशी की दिव्य पावन तिथि पर आप जरूर करें। क्योंकि एकादशी की तिथि पर यदि इस विशेष उपाय को किया जाता है तो हमारे जीवन में धन, वैभव, यश की हमें प्राप्ति होती है। इसलिए इस विशेष उपाय को एकादशी की तिथि पर जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। इस दिन आप सभी को, मंगलवार का दिन है, आप सभी को लौंग का जल कर्ज मुक्ति के लिए लौंग का जल वट वृक्ष की जड़ में, वट वृक्ष अर्थात बरगद के पेड़ में आप जरूर समर्पित करें। इससे आपके जीवन में कर्ज को लेकर स्थितियां जो बनी हुई हैं, कर्ज आपके सर पर चढ़ा हुआ है, आप दूर करने का प्रयास कर रहे हैं फिर भी वह कर्ज दूर नहीं हो रहा है, तो वट वृक्ष की जड़ में आपको लौंग का जल और एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इसको करने से आपके जीवन में कर्ज मुक्ति धीरे धीरे करके जरूर होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय में। अगले विशेष उपाय में एकादशी की दिव्य तिथि पर, यह तिथि हमारे पितरों को समर्पित है। इसलिए इस दिन आप अपने घर के परिंडे के पास एक दीपक लंबी बत्ती का अवश्य समर्पित करें। क्योंकि पितरों का स्थान हमारे घर के परिंडे के पास जल की रखने वाले स्थान में होता है। इसलिए आप सभी को एक दीपक और श्रद्धा स्रोत का पाठ अवश्य कर दें, या फिर इस दिन भगवान नाम संकीर्तन विशेष रूप से करें। और किसी भी निंदक व्यक्ति से दूरी बनाकर रखें। अर्थात निंदक वह है जो किसी न किसी व्यक्ति की निंदा करता ही रहता है, उससे दूरी बनाकर रखें। और इस दिन जितना हो सके भगवान नाम संकीर्तन अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय श्री महाकाल।